के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 10 आर एस अग्रवाल क्लास 10 का 15 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 क्या है? ये चैप्टर नंबर 15 जो आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है मैथ्स में, वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो आज इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का बात करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को समझ लेते हैं कि पेरीमीटर किसे बोलते हैं एंड एरिया किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। सो पेरीमीटर पेरीमीटर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो the perimeter of a plane figure is the length of its boundary। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि पेरीमीटर किसे बोलते हैं, तो पेरीमीटर का कभी भी बात करें, सपोज कि अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल ही है, ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेरीमीटर किसे बोलते हैं? तो देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। यहाँ पे किसकी बात की गई है? बाउंड्री। अगर अच्छे से हम लोग देखें तो बाउंड्री का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ का हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कभी भी पेरीमीटर का बात करें तो कैसा भी फिगर हो, उसका जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है, बेसिकली वही हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल का अगर बात करें तो जो ये बाउंड्री है, ये आउटसाइड, इसी का लेंथ हमें पता चलेगा अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें तो। और अगर अगर हम लोग स्क्वायर का बात करें, अगर स्क्वायर का बात करें तो इसमें भी सेम वही होता है कि अगर हम लोग पेरीमीटर कभी भी निकालेंगे तो ये जो आउटर जो लेंथ है, हमें ये मिलेगा। पेरीमीटर का बेसिकली मतलब यही होता है। मतलब कि अगर पेरीमीटर, अगर ट्राइंगल में इसका यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालने के लिए बोले, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ इट्स थ्री साइड्स, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है, तो जो भी साइड्स का लेंथ दिया हुआ है उसको हम लोग डायरेक्टली सम कर लेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे स्क्वायर का बात करें, कि अगर कोई बोले कि स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, और हमें लेंथ ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, जितने भी साइड्स दिया हुआ है, जैसे हमें स्क्वायर्स का पता है कि टोटल 4 साइड्स होता है, तो मगर मान लो सपोज ये ए है, बी है, वैसे तो हमें पता है कि स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है, तो ये स्क्वायर है तो ए, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसे ए प्लस ए
या फिर डायरेक्ट 4 into a कर लेंगे, तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा ये स्क्वायर का। वैसे ही अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 into a कर लेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं उसके सारे साइड सेम होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। और पेरीमीटर जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो, पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर हम लोग पेरीमीटर को बोले, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ हो, अगर ये वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का लेंथ, जो भी साइड्स का लेंथ है, अगर 3 मीटर दिया हुआ है, एक 4 मीटर दिया हुआ है, एक 5 मीटर दिया हुआ है, तो तो क्या करेंगे, जो भी हम लोग सम करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, जो मीटर जो दिया हुआ है उसी को हम लोग बस डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और वो लास्ट में एंड में मीटर लगा देंगे। 3 + 4 7 एंड 7 + 5, तो वैसे ही कर लेंगे 3 + 4 + 5। एंड डायरेक्ट बस यूनिट का बात करें तो इसमें बस एम, जो भी दिया हुआ है जिसमें यूनिट दिया हुआ लेंथ, जिसमें दिया हुआ, अगर मीटर में दिया हुआ तो लास्ट में हम लोग मीटर लिख देंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया किसे कहते हैं। एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। एरिया, तो एरिया जो होता है, कभी भी देख लो, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगी। एरिया जो होता है, अगर ये ट्राइंगल है, ओके, तो एरिया का कभी भी हम लोग, एरिया कभी भी फाइंड करते हैं किसी भी फिगर का, तो बेसिकली ये जित मतलब जो ये इनसाइड जितना भी वो एरिया कवर करता है, जो भी उसका साइड्स जो एरिया कवर करता है, ये बेसिकली जो होता है ना, हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर स्क्वायर है तो ये जो एनक्लोज्ड एरिया है, मतलब जो भी साइड्स को कवर, जिस स्क्वायर है तो जो भी उसका चारों साइड्स जो कवर कर रहा है, और इनसाइड में जो एरिया है, इसे हम मतलब इनसाइड में जो एनक्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री जो है, जो बाउंड्री अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर कितना एरिया ये कवर कर रहा है, कितना मतलब ये एरिया है, उसे हम लोग बेसिकली फाइंड करते हैं। तो वो एरिया का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एरिया of a plane figure, a plane figure is the measure of this, is the measure of the surface, of the surface enclosed by its boundary, enclosed by its boundary। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, उसके बाद ये एरिया का हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल का बात करें तो जो भी अभी मैंने बताया, ट्राइंगल का अगर बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी उसका साइड्स इंक्लोज कर रहा है, जो अंदर एरिया जो कवर कर रहा है, वो वही बेसिकली हम लोग का एरिया होता है। और अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो अगर सपोज कि अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर में अगर लेंथ दिया हुआ हो, लेंथ, अगर लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो जब भी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लेंथ मीटर में दिया हुआ हो तो जब एरिया हम लोग निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना, हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूलाज क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सपोज
हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, और पेरीमीटर का फॉर्मूलाज क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की कभी भी हम लोग बात करें तो वो जनरली होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाता है। ओके, ये अगर हम लोग जनरल एरिया का बात करें कि कभी भी एरिया निकालना हो ट्राइंगल का, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो सपोज अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसे हम लोग नेम कर देते हैं ए बी एंड सी, और ये हमारा एक, मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, हाइट है। ओके, ये हाइट है, इसे हम लोग डी बोल देते हैं, और ये एच है। तो ये हमारा हाइट है। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मैंने ऊपर अभी फॉर्मूला बता दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा बेस क्या है। तो देखो, बेस और हाइट को पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारा हाइट क्या दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ए ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 80, ठीक है। और बेस बेस कैसे पता करेंगे? तो वो जो हाइट है ना, सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि बेस किसे बोलेंगे। तो हाइट जिस साइड पे आके वो रुक रहा है, जिस साइड पे आके वो हाइट रुक रहा है, उसे हम लोग बेस बोलेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरा हाइट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और डी पे आके रुक रहा है। तो हमारा कौन सा साइड पे रुक रहा है? वो बीसी के साइड पे रुक रहा है। तो इसलिए हमारा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बेस मेरा हो जाएगा बीसी, ठीक है। तो अब मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आराम से निकल गया। उसके बाद अगर मुझे इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे तो मिल गया। हाफ होता है, फॉर्मूला में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, और बेस मेरा बी सी है और हाइट मेरा ए डी है, तो बी सी इंटू ए डी। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो स्क्वायर यूनिट्स कर देंगे, जैसे कि स्क्वायर यूनिट्स कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लेंथ नहीं दिया, हम लोग बस ऐसे ही निकाल रहे हैं। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते? अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे क्या कर देते, सेंटीमीटर में दिया हुआ होता तो बस हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी इंटू ए डी। और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे मेरा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कभी भी हमें किसी भी ट्राइंगल में अगर मुझे बेस दिया हुआ है, बेस का लेंथ दिया हुआ है, उसमें हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और एक अभी जो आता है, एक सेकंड जो आता है, अब हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। इसी में एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है अगर एरिया निकालने के लिए, वो होता है सेकंड, इसी का पार्ट वन है। अगर हम लोग इसे कर ले, ये हो गया वन का मेरा वन, ये मेरा वन का वन हो गया, ये वन का पार्ट वन है। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है जो एरिया फाइंड करते हैं हम लोग, उसका सेकंड अब हम लोग देख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है एरिया निकालने का, एरिया निकालने का सेकंड है। ये कौन सा, ये इससे भी हम लोग एरिया निकालते हैं, इसे बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला।
ओके। और ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी तरह का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कैसा भी ट्राइंगल दिया हो। लेकिन इसका बस बेस, ये इसका फंडा क्या है, बस हमें ये देखना है कि उस ट्राइंगल का तीनों लेंथ, उस ट्राइंगल का जो साइड्स होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्राइंगल कभी भी होता है तो ट्राइंगल का 3 साइड्स होता है। तो हमें ए बी सी, मतलब कोई भी ट्राइंगल हो जिसका हमें तीनों साइड्स का लेंथ ऑलरेडी पता हो, तो हम लोग आराम से इस फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल सकते हैं। सपोज देख लो, ये मेरा ट्राइंगल है। ये मेरा ट्राइंगल है। ओके। ये ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल है। अब इसमें मान लो, अब हम लोग लेते हैं इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है। ओके। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन इस फॉर्मूला में निकालने के लिए, अब यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया कि लेट ए बी एंड सी be the sides of a triangle ABC। ओके। तो इतना मुझे पता चल गया। तो अब सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला से अगर हम लोग को एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब सेमी पेरीमीटर किसे बोलते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सेमी पेरीमीटर किसे कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। ओके। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पता है सबसे पहले क्या करना है, जो भी लेंथ दिया है ना साइड्स का, मतलब ट्राइंगल का जो ट्राइंगल का साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मुझे ए बी सी दिया हुआ है, तो सी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि तीनों साइड, ट्राइंगल का तीनों साइड के लेंथ को हम लोग सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा सेमी, ये हो गया मेरा सेमी पेरीमीटर, ये हो गया सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। उसके बाद अब क्या करना है, अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, क्योंकि अभी भी मेरा एरिया तो नहीं निकला है, यहाँ पे तो बस हम लोग सेमी पेरीमीटर तक पहुंचे हैं। लेकिन मुझे तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अब एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसे निकालने के लिए, और सपोज हाँ, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस दिस, एंड इसे हम लोग एस बोल देते हैं। ठीक है, जो भी मेरा आंसर आएगा इसे एस बोल देंगे। तो अब इससे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके। तो यहाँ पे मेरा एस क्या है, यहाँ पे एस मेरा सेमी पेरीमीटर है, यहाँ पे एस मेरा सेमी पेरीमीटर है। और ए बी सी जो है, ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो मेरा ट्राइंगल का लेंथ है, एंड एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है। ओके। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद अब हम लोग करते हैं, ये तो हो गया दो ट्राइंगल, ये दो तरीका हो गया जो हम लोग जिस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अभी और अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकाल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड पे।
सेकेंड, नाउ सेकेंड, ये जो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसे इसका हमें एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो देख लो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये ए बी सी, बी 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ए बी जो है वो मेरा हाइट है, और मैंने पहले ही बताया कि जो भी हाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट होता है, ए बी जो है वो हाइट है, और वो किस साइड पे आके किस साइड पे वो स्टॉप हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है वो बी सी पे स्टॉप हो रहा है, तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना हो, तो सिंपली हमें क्या करेंगे, इसे हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सिंपल था इतना। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड पे आते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट का भी फॉर्मूला लिख लेंगे कि हाइट कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सपोज ये एक मेरा ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, और ए ए ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसका सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये मेरा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि ए बी सी, ठीक है। तो कभी भी हमें हाइट निकालना हो, कभी भी हाइट निकालना, फाइंड करना हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, ये होता है हाइट। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया हाइट तो मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, एंड एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हाइट मुझे पता है, हाइट हाइट जब बोल रहे हैं कि हाइट होता है √3/2 इंटू ए, ये मेरा हाइट है, ओके। और बेस तो हाइट है, तो इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि या तो यहाँ से आके, सपोज ये हाइट हम ले ले रहे हैं ए एच, ये मेरा आगे यहाँ पे बीसी पे हो रहा है, क्योंकि अगर इतना मुझे पता है कि अगर हम हाइट कभी भी ड्रॉ करें तो वो बेस ए पे ही जाएगा, मतलब बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे तो जो बेस होगा वो हमेशा मेरा ए ही होगा, क्योंकि सारे इक्वल साइड से या तुम यहाँ पे हाइट बनाओ, या फिर यहाँ से यहाँ बनाओ, या फिर यहाँ से यहाँ बनाओ, तो बेस तो मुझे ए ही मिलेगा, ओके, बेस तो मुझे ए ही मिलेगा। तो हाइट मेरा ये हो गया और बेस मेरा क्या है, ए है। तो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है मेरा, ए है, और हाइट कितना है, √3/2 इंटू ए है। तो हो गया, मुझे यहाँ पे मिल गया √3 a²/4। तो अगर मुझे यहाँ पे हाइट मुझे मिला हुआ, हाइट मुझे पता हो, तो एरिया भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब पेरीमीटर का बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का बात करते हैं। पेरीमीटर जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो पेरीमीटर जनरली, पेरीमीटर की इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम लोग अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जैसे मैंने बताया था कि पेरीमीटर, अगर कभी भी पेरीमीटर का बात हो तो हमें क्या करना है, जो भी बाउंड्री लेंथ होता है उसे बस सम कर लेना होता है।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर हम लोग बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो साइड्स ए होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a+a+a, तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 3a। तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर का साइड्स, ये हो गया मेरा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, 3a इज द पेरीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। लास्ट जो बचा हुआ है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल का देख लेते हैं कि क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फर्स्ट हम लोग इसका एरिया कैसे होता है, एरिया कैसे होता है वो देख लेंगे सबसे पहले। तो फोर्थ पे आते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला, सपोज सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये हाइट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है क्योंकि हम लोग हाइट ड्रॉ किए हैं तो इसलिए हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक है डी कर देते हैं इसे। और ये है ए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे बोलते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो ए, यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी एंड ए सी। तो ये ए इसलिए हम लोग ये दोनों साइड को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम दो साइड्स जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो इक्वल होता है। उसके बाद क्या करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट का फॉर्मूला होता है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है 4a² - b²/2। ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट का आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट इज इक्वल टू 4a² - b²/2। एंड एरिया जो होता है एंड एरिया जो होता है एंड एरिया जो होता है ये है, हम एरिया निकालने के लिए जो बोलते हैं, ये एरिया होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू b/4a² - b²। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। एंड थर्ड हम लोग आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर पे आते हैं तो ये क्या होता है, 2a+b, ये होता है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब आज तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज देखे हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज तो सारे पता चल चुके हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.8 सेंटीमीटर। अग्रवाल का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल having base 25 centimeter and height 10.8 सेंटीमीटर। तो अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले
क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे बेस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एंड हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया है 10.8 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने बताया था कि कभी भी हमें बेस एंड हाइट दिया हो फॉर्मूला में, क्वेश्चन में दिया हुआ हो, एंड देन बोल रहा हो कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें सबसे पहले अगर बेस कभी भी बेस एंड हाइट क्वेश्चन में दिया हो तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए वो होना चाहिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले पे ये फुल्ली फिट हो रहा है क्योंकि हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हाफ बेस दिया हुआ है हमारा कितना 25 इंटू 10.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हो सेंटीमीटर। ये 25 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 20 बेस दिया है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4। आर एस अग्रवाल का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है? Each side of an equilateral triangle measures 10 centimeter. Calculate the area of a triangle, height of the triangle. इतना हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। Each side of an equilateral triangle measures 10 centimeter. Calculate the area of the triangle and फर्स्ट हमें क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एंड सेकेंड क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या करो, सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखते हो तो वहाँ पे ना जो जो दिया हुआ है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलरेडी दिया हुआ है तो सारे साइड्स 10 सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मुझे बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। तो देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसलिए तो स्टार्टिंग में मैंने जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं वो सबको सबसे पहले याद कर लेना अच्छे से, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला? तो ये होता है √3a² बाई 4। ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, √3 × a² बाई 4। अब बहुत सिंपल हो गया। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देना है तो क्या हो जाएगा? सिंपली √3 को √3 छोड़ देंगे।
ए स्क्वायर मेरा क्या दिया हुआ है, √3 और बाय 4 कर देंगे। ए स्क्वायर मेरा क्या दिया हुआ है, ए मेरा 10 है, तो 10 को स्क्वायर कर देंगे। तो इससे मुझे मिल जाएगा √3/4 इंटू 100। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 4 25 ज़ा 100 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 25√3। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है √3 का वैल्यू जो होता है वो 1.732 है होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 43.3। और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वही उसी को लिख के बस उसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए। अब मुझे हाइट भी निकालना है। हाइट निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट भी निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो हाइट फाइंड करने के लिए हाइट हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो √3 को √3 छोड़ दो, 2 को 2 छोड़ दो, ए का वैल्यू मेरे को कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस सिंपली क्या करना है, 2 5 से चला जाएगा और 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसे कि मुझे यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, 5 को 1.732 से इंटू कर देंगे और यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा 8.66 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 6 ऑफ आर एस अग्रवाल। फाइंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is 15 centimeter, find its area। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइट मुझे दिया हुआ है, अब मुझे एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है, गिवन गिवन क्या क्या है, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये बताओ, हाइट मुझे यहाँ पे दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सपोज सबसे पहले हम लोग देखते थे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, √3 इंटू A² / 4 होता है। तो मुझे ये पता चल चुका है कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, लेकिन ये A² तो हम मेरे पास नहीं है। तो अगर मुझे ए का वैल्यू भी मिल जाता, अगर ए का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगी, राइट। तो अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे एक और बहुत इजी चीज दिया हुआ है हमें, जैसे हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हाइट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। तो अगर हम लोग यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो मुझे तो a मिल जाएगा, तो फिर एरिया हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हाइट मुझे दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए कर देंगे।
अब क्या होगा यहाँ से, ए को यहीं पे छोड़ देंगे, और जो ये 2 इधर डिवाइड में है तो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो रूट थ्री है ये अपर में है तो इसे ये नीचे चला जाएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू टू बाय रूट थ्री इज इक्वल टू ए। ये मेरा ए का वैल्यू अभी भी अच्छे से नहीं आया। तो कभी भी क्या होता है ना कि डिनोमिनेटर जो होता है ना, इस ये इरेशनल फॉर्म, मतलब कि ये रूट में है ना, रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कभी भी हम लोग इसे रूट में नहीं छोड़ते हैं। तो इसे मेरे को रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू टू बाई रूट थ्री से हम लोग अपर और नीचे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री बाई रूट थ्री। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 इंटू टू इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री होता है थ्री, तो अब ये थ्री फाइव ज़ा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रूट थ्री आएगा मेरा। ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री, और हाइट मुझे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये ए का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही होगा। और अब क्या करना है मुझे, ए का वैल्यू मुझे मिल गया, ए का वैल्यू मुझे मिल गया, देख लो यहाँ पे ये ए का वैल्यू मिल गया। और मुझे ये फॉर्मूला पता है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में मुझे ए का वैल्यू पुट करना है, मतलब कि एरिया, एरिया के फॉर्मूला में मुझे ए का वैल्यू पुट करना है। तो ए मुझे मिल गया, अब मुझे क्या करना है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए स्क्वायर बाई फोर होता है, और ए मुझे पता है, तो रूट थ्री बाई फोर को फोर छोड़ देंगे और ए की जगह क्या करेंगे, 10 रूट थ्री का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 10 इंटू रूट थ्री को जब होल स्क्वायर करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है 10 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो 10 10 100 हो गया, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे 300 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे रूट थ्री, या फिर यहाँ पे देखो नीचे हमारा 4 है, तो उसे इजीली कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 को छोड़ दो वैसे ही, इंटू 100। अगर बहुत इजी कैलकुलेशन करना है, मतलब बहुत आसानी से हो जाए, तो 100 इंटू थ्री बाई फोर को नीचे छोड़ दो, तो फोर 25 सा हो जाएगा ये 100, एंड 25 थ्री सा 75 रूट थ्री। 75 रूट थ्री का वैल्यू अगर हम लोग करें 75 रूट थ्री, तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे सिंपली क्या करना है, 1.75 को 1.732 से इंटू कर दो, और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। ओके, तो एरिया मुझे मिल गया, ये एरिया हो गया मेरा। मतलब इस तरह से इजीली हम लोग हाइट एंड एरिया सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोगों को। थैंक यू।